नमस्कार साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सूक्ति मुक्तिकम मधुर वाणी रूपी मोती पाठ 5 और भाग 8। जो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, इस श्लोक में गुणों की महत्ता के बारे में बताया गया है। हितोपदेश मित्र लाभ से ये श्लोक लिया गया है। इसमें गुणों की महत्ता के बारे में बताया गया है। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं श्लोक। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्ये समुद्रम आसाद्य भवन्ते एपेयाः। समुद्रम आसाद्य और भवन्ते एपेयाः। समुद्रम आसाध्य का संधि विच्छेद दिए होगा साथियों। समुद्रम धन आसाध्य और एपेयाः भवन्ति। इसको इस प्रकार से हम ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू की लाइन का हिंदी में अनुवाद सीखते हैं। गुणज्ञेषु, गुणज्ञ ये का मतलब जानने वाले, गुणों को जानने वालों में गुणा भवन्ति, गुण ही होते हैं। जो गुणों को जानने वाले होते हैं, उनमें जो गुण होते हैं वे गुण ही रहते हैं। कहने का मतलब वे अवगुणों में नहीं बदलते हैं। जो गुणवान महापुरुष होते हैं उनमें गुण ही रहते हैं। लेकिन यदि वे गुण निर्गुणम प्राप्य, निर्गुणम का मतलब गुणहीन को, वे गुणहीन को प्राप्त करके दोषा भवन्ति, दोष हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। जैसे नद्ये, नदियां, नंबर जैसे आस्वाद्य तोया, स्वादिष्ट जल वाली, स्वादिष्ट जल वाली नद्ये, नदियां प्रवहन्ति, बहती, और समुद्रम आसाद्य, समुद्र में पहुंच करके एपेया भवन्ति, पीने योग्य नहीं रहती हैं। एपेया पीने योग्य नहीं, भवन्ति होती है। स्वादिष्ट जल वाली नदियां जो बहती हैं, वे यदि समुद्र में पहुंच जाती हैं तो वह पानी पीने योग्य नहीं रहता है। अर्थात स्वादिष्ट जल वाली नदियां जब तक बहती हैं समुद्र में पहुंचने से पहले, तो उनका जल जो होता है वो पीने योग्य होता है, और जैसे ही समुद्र में पहुंच जाती हैं तो समुद्र का पानी खारा हो जाता है। ये इस श्लोक में बताया गया है, स्पष्ट किया गया है। क्या गुणज्ञेषु, गुणों को जानने वालों में जो गुण होते हैं वे गुण ही रहते हैं, वे परिवर्तित नहीं होते हैं। और वे गुण ते का मतलब वे गुण निर्गुणम प्राप्त, गुणहीन को प्राप्त करके दोषा भवन्ति, दोष हो जाते हैं। आस्वाद्य तोया, ठीक वैसे ही जैसे स्वादिष्ट जल वाली नदियां प्रवहन्ति, बहती हैं, और समुद्र में आसाद्य, समुद्र में पहुंच करके एपेया पीने योग्य नहीं, भवन्ति होती है। एक तो पेया होता है साथियों, पेया पीने योग्य, और इसके आगे ए लगा दिया तो ए का मतलब नहीं, ए का मतलब होता है नहीं, नहीं पीने योग्य, नहीं पीने योग्य क्या, जल। तो पेया, इसका अपोजिट विलोम शब्द क्या होगा, एपेया। एपेया, पेया पीने योग्य और एपेया न पीने योग्य। अब यहां पर जो भवन्ति है, इसमें मूल धातु क्या है, भू, और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, भवति, भवतः है, भवन्ति, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, क्रियापद, क्या कहेंगे, क्रियापद। और इसका कर्तृपद क्या होगा, गुणः। ये गुणः क्या है साथियों, कर्तृपद। कर्तृपद मीन्स कर्ता, कर्तृपद का मतलब कर्ता। तो इस एक वाक्य में गुणः कर्तृपद हुआ, भवन्ति क्रियापद हुआ, गुणज्ञेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन हुआ, और गुणः प्रथमा विभक्ति बहुवचन हुआ। यहां पर जो ते सर्वनाम शब्द आया है, ये किसके लिए आया है, गुणों के लिए आया है। किनके लिए आया है, गुणों के लिए आया है। अब गुण है,
इसका विलोम शब्द निर्गुण। गुणे का विलोम शब्द क्या हुआ? निर्गुण हुआ। और गुणे का गुणाः, इसका विलोम शब्द और क्या हुआ? दोषः। ऐसा भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हैं। यहां पर जो नद्य है ये कर्तृपद है और प्रवहन्ति ये क्रियापद है। ये क्रियापद है और प्रवहन्ति में प्रउपसर्ग है, वह धातु है। प्रथम पुरुष बहुवचन है, लट लकार है। प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार है। कैसे? आइए जानते हैं। देखिए साथियों, प्रवहन्ति, ये जो नद्य है ये क्या है? नद्य। कर्तृपद, कर्तृपद को क्या कहते हैं? कर्ता। ये कर्ता है। और प्रवहन्ति, प्रवहन्ति साथियों ये है क्रियापद। क्रियापद। और भी इसका परिचय हमें चाहिए तो इसमें प्रयोग उपसर्ग है और वह धातु है। और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। कैसे? प्रवहति, प्रवहते, प्रवहन्ति। इस प्रकार से हम देखते हैं। ठीक है। और ऊपर वाला देखिए गुणाः, ये क्या है? गुणाः कर्तृपद है, कर्तृपद। और भवन्ति ये साथियों क्या है? क्रियापद। ये क्रियापद है। ठीक है। प्राप्य, यहां पर प्राप्य है, इसमें प्रयोग उपसर्ग है, आप धातु है और लप प्रत्यय है। प्राप्य मीन्स प्राप्त करके है। और ये साथियों यहां पर भवन्ते पया है, यहां पर लिखेंगे हम भवन्ति धन एपेयः। यहां पर संधि कौन सी है? यण संधि। यण संधि कौन सी संधि है? यण संधि। और प्राप्य में लप प्रत्यय है। समुद्रम आसाद्य, आसाद्य का मतलब पहुंच करके, पहुंच करके। इस प्रकार से साथियों हम इसका अनुवाद करते हैं। और एक बार और ध्यान से हम देखेंगे इसका अनुवाद। गुणों को जानने वालों में गुण गुणहीन होते हैं, वे गुणहीन को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्वादिष्ट जल वाली नदियां बहती हैं और समुद्र आसाद्य, समुद्र में पहुंच करके एपेया भवन्ति, पीने योग्य नहीं रहती। ये देखो इसका यहां पर विच्छेद किया है और इस शब्द का यहां पर विच्छेद किया है। नंबर दे दिए पहले 11, 12, 13, 14। समुद्र में पहुंच करके पीने योग्य नहीं भवन्ति रहती। इस प्रकार से हम अनुवाद कर रहे हैं। अब साथियों आगे देखिए, प्रश्न और उत्तर के विषय में डिस्कस करते हैं कि गुणा कुत्र गुणा भवन्ति। गुण कहां गुण रहते हैं? गुणाः कुत्र गुणाः भवन्ति। गुण कहां गुण रहते हैं? कहां रहते हैं साथियों? गुणज्ञेषु। इस कुत्र के स्थान पर तो उत्तर क्या होगा हमारा? गुणज्ञेषु। हम देख भी सकते हैं कि गुणज्ञेषु भवन्ति, गुणों में ही होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आस्वाद्य तोया का प्रवहन्ति। आस्वाद्य तोया, आस्वाद्य तोया का प्रवहन्ति, का प्रवहन्ति। तो का देखिए आस्वाद्य तोया नद्य प्रवहन्ति, नद्य प्रवहन्ति। यहां पर नंबर लगा दिए, पहले ये 9 लेंगे फिर 10 फिर 11। तो आस्वाद्य तोया नद्य प्रवहन्ति। तो का के स्थान पर हमारा उत्तर क्या होगा साथियों? नद्य है। हमारा उत्तर क्या होगा? नद्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
गुणा कथम दोषा भवन्ति, गुणाः कथम दोषाः भवन्ति, गुण कैसे दोष होते हैं, गुण कैसे दोष हो जाते हैं। देखिए साथियों कैसे हो जाते हैं। ते ये गुणों के लिए आया है, अभी इसका प्रश्न बना करके देखेंगे। निर्गुणम प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त करके दोषा भवन्ति, कहा है गुणा कैसे दोष हो जाते हैं, गुण किस प्रकार से दोष हो जाते हैं। तो गुण निर्गुण प्राप्य, निर्गुण को प्राप्त करके दोषा भवन्ति। तो पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर लिखना है, तो इस प्रकार से लिखेंगे साथियों, गुणः निर्गुणम प्राप्य दोषाः भवन्ति, गुणः निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, गुण गुणहीन को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। जैसे ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, अत्र ते इति सर्वनाम पदम केभ्य प्रयुक्त है, केभ्य प्रयुक्त है, ये क्वेश्चन मार्क। ते निर्गुणम प्राप्य दोषा भवन्ति, वे गुणहीन को प्राप्त करके दोष होते हैं। यहां ते इति सर्वनाम पदम केभ्य प्रयुक्तम, या ते इस प्रकार सर्वनाम पद किनके लिए प्रयोग किया गया है। एक बार फिर देखेंगे, गुणों को जानने वालों में गुण ही होते हैं, और वे निर्गुण को प्राप्त करके अर्थात गुणहीन को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोष, गुण हो जाते हैं दोष। तो गुणहीन को प्राप्त करके दोषों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहां पर ते किसके लिए आया है, ते किसके लिए आया है, गुणों के लिए आया है। तो यहां पर उत्तर लिखेंगे साथियों, ते इति सर्वनाम पदम, सर्वनाम पदम गुणेभ्य प्रयुक्त है। ते इति सर्वनाम पदम गुणेभ्य प्रयुक्त है, गुणों के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैसे नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, आस्वाद्य तोयाः नद्ये कस्मात् कारणात् अपेया भवन्ति। आस्वाद्ये तोयाः नद्ये कस्मात् कारणात् अपेयाः भवन्ति। यह प्रश्न है कि स्वादिष्ट जल वाली नदियां किस कारण से पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो कस्मात् कारणात्, समुद्रम आसाध्य, समुद्र में पहुंच करके पीने योग्य नहीं होती हैं। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे साथियों, यहां पर आस्वाद्य तोयाः, स्वादिष्ट जल वाली नदियां, समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। स्वादिष्ट जल वाली नदियां समुद्र में पहुंच करके पीने योग्य नहीं रहती हैं। इस प्रकार से हम उत्तर लिखेंगे। कस्मात् कारणात् के स्थान पर असाध्यम समुद्रम असाध्य लिखेंगे। इन दोनों के स्थान पर एक शब्द भी हम लिख सकते हैं, समुद्रम असाध्य, तो हमारा उत्तर ठीक होगा। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।